हेलो लिब्रास। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और यहाँ होने जा रही है रीडिंग लिब्रा आपके लिए, आपके अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए। लेट्स चेक आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और इन जर्नल आपकी लाइफ में 3 महीनों में आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेट्स चेक। फूल की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड द एम्परर। बड़ी एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारी फैंटेसी हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप, और कुछ नया अचीव करने वाली फीलिंग आप करेंगे। फूल की एनर्जी से स्टार्ट करूँ तो डीप डाउन विद योर इंट्यूशंस, आपकी इंट्यूशन जिस ओर आपको लेकर के जा रही हैं, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, और आपके जो उस हिसाब से जो एक्शंस होते हैं वो काफ़ी कुछ मैनिपुलेट हो जाते हैं। बट इंट्यूशंस कभी आपको गलत गाइड नहीं करती। तो द पावर ऑफ इंट्यूशन, यू आर गोइंग टू बिलीव दैट इन 3 महीनों में आप अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करना सीख रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना सीख रहे हैं, और अपनी एनर्जी को उस इंट्यूशन में लगाने की के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो है नए नए किसी नई राह पर आप निकल रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं जिसमें आपको ना ज़्यादा उम्मीदें हैं ना ज़्यादा आशाएं हैं। बस आप बह जाना चाहते हैं, फ़्लो के साथ बह जाना चाहते हैं। आप नहीं जानते या नहीं जानने की कोशिश कर रहे, नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जर्नी आपको कहाँ लेकर के जाएगी। आपको कुछ नहीं अंदाज़ा है, आप कितनी दूर तक जाएंगे आपको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, सिर्फ आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स मुझे डे ड्रीमिंग की बात कर रहा है यहाँ पर, और 7 ऑफ कप्स में कुछ फियर भी होते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जैसे लिटिल बिट आपको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अननोन में आपको जाना है, आपको नहीं पता कि कौन से कप में क्या निकलेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा डरे हुए भी हैं, थोड़ा सहमे हुए भी हैं, बट होप फॉर द बेस्ट वो लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कि सही भी है इस समय। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक लेकर के जा रहा है, आपकी सोल पर्पस की तरफ आपको लेकर के जाने वाली है ये जर्नी, जिस जर्नी को आप अभी एक्सपीरियंस करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इंडिपेंडेंट एनर्जी है, जैसे सोलो जर्नी है, अकेले चले थे अकेले हैं। ठीक है, और जो आपने कभी मेहनत की थी किसी एक प्रोजेक्ट पर, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके जो फल हैं, उस कर्म के फल कह लीजिए आप, ये जो भी आपने प्रैक्टिकल इनपुट डाला था कभी, चाहे 1 साल पहले डाला, 10 साल पहले, 7 साल पहले, यू नेवर नो, शायद हो सकता है कि पास्ट किसी जन्म का भी आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कोई फल मिलने वाला है। आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती हुई यहाँ नज़र आ रही है। इसके साथ साथ कोई सक्सेस जैसी फीलिंग है, कुछ अचीव करने वाली फीलिंग, बहुत हाई एनर्जी में आप अपने आप को पाएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द दीज 3 मंथ्स, एंड यू विल आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा एम्परर की एनर्जी में है, जो कि ये जो जर्नी है ये आपको लेकर के जा रही है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में कन्वर्ट करते हुए। कोई एरीज पर्सन आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकता है और बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ये साइन आपका भी हो सकता है। आप खुद भी, मुझे ऐसा लगता है, या तो आप ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो पर्सन एम्परर की एनर्जी में होगा, जिसका होल्ड होगा उसके ऊपर। ठीक है,
एंड उसकी पूरी दुनिया पर उसका होल्ड है, चाहे उसकी फैमिली है, चाहे उसका बिजनेस या करियर में कहीं पर भी किसी भी तरह से वो काम कर रहा है, तो वो एक बहुत हाई पोजीशन में होगा। ये हाई पोजीशन की भी बात करता है। एंड एम्परर की एनर्जी होती है एकदम अलर्ट एनर्जी। एम्परर की एनर्जी होती है बहुत ही सॉलिड एनर्जी। एम्परर की एनर्जी होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करता है विद करेज, विद अपने साथ साथ दूसरों को भी या उसके चार्ज में जो लोग हैं उनकी हेल्प करना। ठीक है, अपनी तो अपने खुद को तो ग्रो करेगा ही करेगा, मगर उसके चार्ज में जो लोग हैं, उसके अंडर जो लोग हैं, उनको भी, उनकी भी हेल्प करा है, उनको भी ग्रो होने में मदद करा है। और बहुत ही स्ट्रैटेजीज़ और बहुत ही प्लानिंग के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ एंड हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने वाली एनर्जी है, चीज़ों को कॉन्कर करने वाली एनर्जी है। तो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है यू विल नेल इट। ठीक है ना? तो बस झंडे गाड़ देना है अपने उसके उस काम में, किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे वो आपका सक्सेसफुल होगा, ऐसा मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। अब देखते हैं स्पेसिफिकली आपके पेंटिकल्स के लिए क्या एनर्जी है, आपके करियर के लिए क्या एनर्जी यहाँ पर हमें रिसीव हुई है। एंड वी गॉट वन कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, Knight of Swords and Queen of Cups. Okay. आपके करियर में आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ अलाइनमेंट में आप शायद काम कर रहे हैं, और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसे आप अपने करियर में बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आपकी तरफ कोई मैसेज भी आ सकता है करियर से रिलेटेड, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मगर जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, हालांकि एक बड़ी एनर्जी है ये 7 ऑफ कप्स के बाद 8 ऑफ कप्स की। ठीक है ना? जैसे ऊर्जा लगती है ना किसी भी चीज़ को छोड़ देने में, ऊर्जा लगती है, जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं उनको छोड़ देने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। एंड यू हैव दैट करेज, बिकॉज एम्परर की एनर्जी थी ना, तो आप जो है जो चीज़ें काम नहीं करेंगी आप उनमें उलझोगे नहीं। आप कहोगे ठीक है, मैंने ये काम किया नहीं चला, वो काम किया नहीं चला, वो काम किया नहीं चला, अब मुझे कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करना है जो मुझे फुलफ़िल करे। ठीक है ना? एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आपकी इसी एटीट्यूड की वजह से आप ये नाइट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे पर्सन दौड़ रहा है, इसके बाद ये बाइक पे और तेज़ दौड़ेगा और उसके बाद उड़ने की जो है बड़ी उड़ान लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो आपकी एनर्जी होगी बहुत फास्ट, करियर में सब कुछ जल्दी 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 फास्ट। एंड जहाँ आपने चीज़ों को 8 ऑफ कप्स पे कंप्लीट किया था कि आप आगे बढ़ गए थे, आपने छोड़ दिए जो चीज़ें आपको फुलफ़िल नहीं कर रही, वहाँ पर ही आप अपने इमोशंस पर कॉन्कर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने इमोशंस को खुद पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक हाई पोजीशन को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, आप खुद से उम्मीदें रख रहे हैं, किसी और से नहीं। देयर इज़ अ क्राउन ऑफ वाटर। देख रहे हैं कितनी सुंदर एनर्जी। और अंदर मन में झांक रहे हैं, आंखें बंद हैं यहाँ पर। ठीक है, आप मन में झांक रहे हैं अपने, और जो पीस है, जो शांति है, जो भी जितना भी जैसा भी है, आप उसको स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, और मास्टरी कर रहे हैं अपने इमोशंस पे, मास्टरी कर रहे हैं। जो चीज़ें नहीं चल रही हैं उनको छोड़ दिया है आपने। ठीक है, कन्फ्यूजन में रहने से अच्छा है कि उन पर ध्यान ही ना दिया जाए या आगे बढ़ जाया जाए। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है आपकी, आपके करियर से रिलेटेड। डेफिनेटली
आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसमें लोगों की कोलैबोरेशन के साथ आप काम करेंगे और अच्छी बड़ी अचीवमेंट भी, कुछ नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है। ये कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप 2 या 3 पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास कोई ऑफ़र आया हो जो यहाँ दिख रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से कोई ऑफ़र आया है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। लेट्स चेक कि, चलिए एक कार्ड मैं ले लूँगी। लेट्स चेक कि आपके लिए, आपके लव, आपके रिलेशनशिप्स, आपके फैमिली को लेकर के क्या मैसेजेस हैं। ओके, ये कार्ड जो पहले गिरा था, पेज ऑफ सोर्ड्स, आफ्टर दैट ये कार्ड गिरा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप देख रहे हैं कार्ड्स किस तरह से बातें करते हैं। आपका हर एक कार्ड मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पर, एंड देयर इज़ ए स्टोरी। आपकी लव को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि आप में बहुत सारे फियर हैं। आप कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 कार्ड्स हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम के, ठीक है। ये मून का कार्ड भी है, डीप इमोशन का। आपके पर्सन पाइसेस हो सकते हैं, और ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। एंड यू आर आप जो हैं, आपके एक्सपीरियंसेस को लेकर के आप थोड़ा सा खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आप आगे बढ़ने में थोड़ा डर रहे हैं, मगर आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है ये जो जर्नी है। तो आपको लास्ट एक बार और चलने की ज़रूरत है, एक और मूव लेने की ज़रूरत है, एक बार और ट्राई करने की ज़रूरत है। शायद चीज़ें कंट्रोल में आती हुई नज़र आ रही हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। कोई लॉयल फ्रेंड आपकी इस जर्नी में मदद कर सकता है, आपके लव कनेक्शन में मदद कर सकता है। अदरवाइज़ आपको एक इंस्पिरेशन मिल रही है। देखिए, यहाँ पर लैक ऑफ इंस्पिरेशन है और यहाँ पर इंस्पिरेशन है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये जो लैकिंग है ना इंस्पिरेशन की, वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है लव में, एंड यू आर रेडी टू टेक रिस्क। आप देख रहे हैं क्यों कहा मैंने, ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और ये एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहा है ये पर्सन, एंड देयर इज़ अ वेरी वेरी माइनर या थिन लाइन है बिटवीन बोथ ऑफ द एजेस, ठीक है। और वो है आपकी एक सोर्स, आपकी एक सोच, आपका एक थॉट, आपका एक आइडिया, ठीक है। तो इसके इतना रिस्क है कि आपका पैर अगर ज़रा सा भी डगमगाया तो आप नीचे खाई में गिरेंगे। तो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसीलिए यहाँ पर फूल की एनर्जी भी हमें देखने के लिए मिली थी, ठीक है। एंड किसी एक इंस्पिरेशन को लेकर के आप चल रहे हैं। आप बहुत डर तो रहे हैं, डेफिनेटली आप घबरा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं कि डिवाइन हर एक चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे ही रिवील करता है, बट आप अपने इमोशंस में डूब गए हैं। जैसे आप कहते हैं कि आप जो होना है हो जाए, बस मुझे खुद को एक मौका देना है। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, पता नहीं क्यों यहाँ पर। और आपके जो पर्सन हैं उनको अचीव करना चाहते हैं, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कार्ड्स किस तरह से बातें करते हैं। आपके जो सोलमेट हैं उनकी तरफ आप दौड़ के जा रहे हैं, और उनके प्रति आप उनको अचीव करने की, उनको अपनी लाइफ में लेकर के आने की प्रैक्टिकली, क्योंकि वो पेंटिकल्स की एनर्जी है, प्रैक्टिकल प्लान कुछ बन रहा है यहाँ पर। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, और उसके लिए थोड़ा आप डरे हुए हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, मगर आप बहुत डिटरमाइंडेड हैं। इस बार आप बहुत डिटरमाइंडेड हैं, और
क्योंकि इस बार इसलिए कहा क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स है, आप 9 बार तो कम से कम ज़रूर कोशिश कर चुके हैं इस बार इस पर्सन को अचीव करने की 9 बार आप कोशिश कर चुके हैं। 10वीं बार जो आप करेंगे तो आप उनको पा जाएंगे। आप दोनों एक साथ होंगे ग्राउंडेडली। पेंटिकल्स की एनर्जी है जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की बात करती है, प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में होने की बात करती है। मे बी दिस पर्सन जो हैं आपके साथ हो जाएं एंड यू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपको ऐसी फीलिंग आने वाली है कि यू बिकम द किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव एवरीथिंग नाउ। ठीक है, दिस इज़ द मैच्योर एनर्जी। वाइट बाल हो चुके हैं इस पर्सन के, तो ये पुराना प्यार है, ये कोई नया प्यार मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। और प्यार को लेके इतनी अजीब सी रीडिंग यहाँ पर मुझे दिखी है, बट जो है वो है, मैं समझ सकती हूँ और वही मैं प्रेडिक्ट करूँगी जो यहाँ पर है। बहुत सारे फियर्स हैं आपके, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बट यू हैव डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड। कुछ लोग इस आइडिया को ड्रॉप करके अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये है कि आप अपनी सोलमेट की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उनको अचीव करना चाहते हैं और इस बार आप ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं विद दिस फूल कार्ड। लेट्स चेक आपके लिए गाइडेंस। ओके, तो प्रिजर्वेरेंस का कार्ड है यहाँ पर। आई नो दैट आई कैन नॉट डू वट एवर आई सेट इन माई माइंड। तो ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो आपने अपने दिमाग में सोची हैं वो सब तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, मगर जितना भी अचीव कर पाएंगे आप खुश हैं। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो लोनलीनेस का कार्ड है जो कह रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। मैंने जैसा पहले ही कहा कि आप फूल की एनर्जी में हैं, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस आप आगे बढ़ रहे हैं, बस आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं एंड खुश रहना चाहते हैं। जो सोचा है वो सब कुछ अचीव होगा, आप इसकी भी उम्मीद नहीं कर रहे। आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप अकेले हैं, आपके साथ आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम है, ठीक है, जो आपको गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशंस हैं, ठीक है, एंड आप बस अपनी खुशी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो यही थी रीडिंग आपके लिए लिब्रा। तो आई होप आपको रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।